बरगवा इलाके स्थित बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन 1975 को कॉन्फ्रेंस के द्वारा इमरजेंसी को बताया काल दिवस। जिला भाजपा कार्यालय में आपातकाल की विभीषिका पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष दीपक टंडन ने कहा कि मृत्यु हो गई, पिता को जेल से नहीं छोड़ा गया, 2.5 साल तक घरों में चूल्हे नहीं जले, लाखों लोगों को जेल में डाल दिया। सिर्फ इंदिरा गांधी के खिलाफ कोर्ट के एक फैसले आने पर संविधान और लोकतंत्र को तार तार कर कांग्रेस ने जो पाप 25 जून 1975 को किया, वो कभी जनता माफ नहीं करेगी। आज भाजपा जिला कार्यालय में आपातकाल के दिन को काला दिवस के रूप में मनाते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 55 साल के शासनकाल में 60 से अधिक बार राज्य सरकारों को बेवजह बर्खास्त करने वाली कांग्रेस आपातकाल लगाकर संविधान और लोकतंत्र को क्रूरता से कुचलने वाली कांग्रेस संविधान की रक्षा की दुहाई दे रही है। कांग्रेस परिवार की पार्टी है जो परिवार के व्यक्ति के लिए आम जनता को जेल में ठूस सकती है। उसके साथ ही दल भी सिर्फ संसद के मंदिर का अपमान कर सकते हैं। जनता इस बात को समझ चुकी है। नई पीढ़ी ने कांग्रेस के अत्याचार को नहीं देखा, लेकिन पुरानी पीढ़ी से सुनो तो आंख भर आती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में 25 जून 1975 को जो आपातकाल लगाया गया, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर पत्रकार वार्ता रखी गई थी। आज का ये दिन भारतीय जनता पार्टी परिवार, जनसंघ के हम सभी लोग, इस देश के सभी लोग काला दिवस के रूप में मनाते हैं। वास्तव में 1975 में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा जो इमरजेंसी लगाई गई, आपातकाल लगाया गया, और उस आपातकाल में सभी लोगों को, जिसने इंदिरा गांधी के खिलाफ बोला और उसको तुरंत जेल में डाल दिया जाता था, और लगभग लोगों ने 2-2 साल, 2.5 साल तक जेल में थे। आज की इस पत्रकार वार्ता में हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में आदरणीय संत कुमार साठी, संतोष साठी जी, विजय टीपा जी और आदरणीय निर्मल चंद जी जैन, उनकी सुपुत्री दीदी अलका जैन हमारे साथ में हैं। और आज की पत्रकार वार्ता में आप सभी के संस्मरण आपके सामने आए, और वास्तव में लोकतंत्र की हत्या करने की यदि मैं बात करता हूँ तो लोकतंत्र की हत्या किसने की और किसने नहीं की। जो लगातार श्रीमान राहुल गांधी जी, उनके साथ के एनडीए गठबंधन के लोग, जो लगातार आदरणीय कल नरेंद्र मोदी जी ने कल याद किया आज के दिन को, इस देश में किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की गई थी। और कांग्रेस की सरकारों के द्वारा लगातार कम से कम 60 बार सरकारों का बर्खास्त किया गया। तो लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग कौन है और संविधान की रक्षा करने वाले लोग कौन है। वास्तव में मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज के दिवस को याद किया, हमारे मीसाबंदियों को याद किया, और कांग्रेस के जो दोहरी चरित्र का जो आईना है पूरे देश के सामने दिखाने का काम किया। जब कल नरेंद्र मोदी जी शपथ ग्रहण कर रहे थे, उस समय आप सभी ने देखा कि ये जो काले लोग हैं, वास्तव में काले लोग ही हैं, मन से ही काले हैं, इनका दोहरा चरित्र है, और ये संविधान की रक्षा के लिए संविधान दिखा रहे थे। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस दिन संसद के अंदर प्रवेश किया, उन्होंने सबसे पहले संविधान को प्रणाम किया। और ये सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी लोकतंत्र की हत्या नहीं की। इन लोगों को तो संविधान बदल देंगे, लेकिन संविधान बदलने का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। कितने बार संविधान के नियमों को परिवर्तन किया। और मोदी जी क्या कर रहे हैं? इस देश की रक्षा, इस देश के स्वाभिमान, इस देश की सुरक्षा के लिए यदि कोई संविधान में परिवर्तन करते हैं तो देश के लिए करते हैं, व्यक्तिगत परिवार के लिए करते हैं। और उन्होंने केवल परिवार की राजनीति और स्वयं की राजनीति के लिए सब काम करने का कार्य किया। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीडी भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो लगातार इस देश के लिए काम कर रहे हैं। ठीक।